अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.1 जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं फेडरल बोर्ड में जो रिकमेंडेड बुक है केपीके की। आज हम क्वेश्चन 6 जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में है कॉज अल्फा शो करके दिखाना है कि कॉज अल्फा जो है वो इक्वल है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और इक्वल में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इन तीनों टर्म्स को आपस में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में है कॉज अल्फा, यहाँ पे लिख लेंगे कॉज अल्फा। यहाँ पे ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा कॉज 2 अल्फा बाई 2। ये जो अल्फा है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे कॉज, ये जो 2 अल्फा है इसको सेपरेट कर लेंगे इस तरह, अल्फा प्लस अल्फा और इसके ओवर में है 2। ये क्योंकि 2 अल्फा है तो हम इसको सेपरेटली यूँ लिख सकते हैं। अब ये जो ओवर में 2 है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं फिर कॉज अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। इस तरह लिखने से ये फार्मूला बन जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अल्फा कंसीडर कर लें और ये जो सेकंड टर्म है इसको बीटा कंसीडर कर लें। यहाँ पे हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू अल्फा बाई 2 है और बीटा की वैल्यू भी अल्फा बाई 2 है। उसको इस फार्मूले में जब पुट इन करेंगे तो आएगा कॉज, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा बाई 2 है, इसी तरह ये जो सेकंड वाला है बीटा उसकी वैल्यू भी अल्फा बाई 2 है। यहाँ पे उसको भी पुट इन कर देंगे माइनस, फिर साइन को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा बाई 2 है और साइन लिख के ये जो बीटा है इसकी वैल्यू भी अल्फा बाय 2 है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने कॉज, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे साइन को रिमूव करना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को एज इट इज़ लिखते हैं। ये जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं जो बेसिक फर्स्ट फार्मूला है उसके थ्रू। जो फार्मूला है यूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे जब हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो कॉस स्क्वायर है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये जो फार्मूले में थीटा है इसकी जगह हमारे पास अल्फा बाई 2 है, इसलिए हम थीटा की जगह अल्फा बाई 2 यूज़ करेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन होने से यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये दोनों आपस में सम अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये जो माइनस 1 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये जो है ये जो टर्म आई है ये हमारी मिडल टर्म के इक्वल आ गई है, यानी ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था वो प्रूव हो जाएगा। इसके बाद इसी को, ये जो आंसर आया हुआ है इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके ये जो थर्ड टर्म है वो प्रूव करके लानी है। उसके लिए इस 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से ही ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी वैल्यू आएगी, ये साइन को जब उस तरफ ले जाएंगे उस तरफ तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर और साथ में ये जो हमारा यहाँ पे थीटा है वो है अल्फा बाई 2 और ये जो माइनस 1 है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये जो
और लास्ट में ये जो -1 है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस 2 और इस 1 को आपस में माइनस करा दें तो 1 आ जाएगा, और ये जो टर्म है ये वाली इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। और ये जो आई है ये हमारी ये जो थर्ड टर्म है क्वेश्चन की ये प्रूव हुई है। इससे हमने फर्स्ट टर्म को लेके सेकंड टर्म को प्रूव किया है, फिर इसको आने के बाद जब इसको सॉल्व किया है तो उससे ये थर्ड टर्म प्रूव की है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है फ्रॉम 1 and 2। ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस है 1 and 2, इनके थ्रू हमने ये प्रूव करके शो किया है। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है शो करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको सॉल्व करते हुए हम इसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे ये जो है साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला पहले ओपन करेंगे जो कि आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह ये जो सेकंड इसकी ये वाली टर्म है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका भी फार्मूला ओपन कर लेंगे। फार्मूला सेम ही है, जस्ट इसमें नेगेटिव का साइन आता है। यहाँ पे आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये लेफ्ट साइड की जो दोनों टर्म्स हैं इनके फार्मूले ओपन किए हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों की, इसको a सपोज कर लें, और ये जो सेकंड टर्म है इनको b सपोज कर लें। अभी ये a प्लस बी और a माइनस बी ये फार्मूला हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसका स्क्वायर है। इसी तरह ये जो बीच में है फार्मूले का माइनस वो आएगा, और इस b वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये इसका जो सेकंड स्टेप है वो होगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला इसका पोर्शन है इसमें साइन को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस की ज़रूरत है। तो साइन की जगह पे ये जो बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इससे वैल्यूज बना लेंगे। यहाँ अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो कॉस स्क्वायर को अगर इस तरफ ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और जो दूसरी वाली टर्म है ये क्वेश्चन में, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो करेक्ट है, बस इस साइन स्क्वायर बीटा को रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर बीटा जो है इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे साइन की वैल्यू इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है बीटा, इसको पहले 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, इसको जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये जो पूरी टर्म आई है इसमें ये वाली टर्म नेगेटिव में है और ये वाली टर्म पॉजिटिव में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग में आएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड टर्म है राइट साइड भी। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये जो 6 वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द
न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।